आदिनाथ भगवान के स्वरूप को समझो जरा, कैसा स्वरूप है। असली स्वरूप समझ में आता है इन बातों को देखने से, असली स्वरूप समझ में आ रहा है। देखो, योगीश्वरम, ओहो, योगीश्वरम, योगों के ईश्वर हैं आप। विदित योगम, आप योगीश्वर हैं, आप सर्व प्रकार के योगों में ईश्वर हैं, योगियों में ईश्वर हैं, इसलिए आप योगीश्वर हैं। योगी माने मुनि, योगी माने संत, योगी माने त्यागी, योगी माने तपस्वी, योगी माने साधक, सर्व प्रकार के योगियों में हे जिनेंद्र आप कैसे हैं? योगियों में कैसे हैं आप? ईश्वर हैं आप, योगियों के नाथ हैं आप। और योगीश्वरम विदित योगम, योगों को जानने वाले, आपके अलावा योगों को कौन जाने। ये जो योग सिखाने वाले हैं, ये जो योग दर्शन है, ये जो योग बाबा दिखाई देते हैं, ये जो योग का प्रचार करते हैं, ये क्या जाने किसका नाम योग है। अरे असली योग, विदित माने जानना, विदित जानने वाले, योगम योगों को जानने वाले। बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदे ही नाथ। असली योग कौन करे ऐसा प्रतिमा योग? मालूम है आपको, ऋषभदेव स्वामी दीक्षा लेकर के बैठ गए, आसन लगा करके, आसन थिर लगाए लियो जी, आसन लगा करके बैठ गए। और फिर 6 महीने तक हिले नहीं। लगाओ कोई योग हिंदुस्तान में, कोई धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसा योग लगा करके देखे, ऐसे योगों की सार्थकता जानने वाला कोई हो तो जरा दिखाओ हमारे को ऋषभदेव जैसा। 6 महीने तक बैठने के बाद में उठे नहीं और आंखें खोले नहीं, ऐसे योगीश्वर योगों को जानने वाले हैं आप। योगीश्वरम विदित योगम, योगों को जानने वाले हैं। अनेकम एकम, ये तो बड़ा गजब का प्रयोग कर दिया है। अनेकम एकम, ये बड़ा गजब का प्रयोग है। अनेक हो के एक हो, अरे एक हो करके भी अनेक हो और अनेक हो करके भी एक हो। एक माही एक राजे, एक माही अनेक अनो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजन। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब सुरेंद्र जी, भाऊ जी क्या कह रहे हैं। देखो जरा, सारा कोटा पूरा हो जाएगा यहाँ, पूरी भक्ति का कोटा इस 24 नंबर के श्लोक में। 24 तीर्थंकरों की स्तुति इस 24 नंबर के श्लोक में हो सकती है। कैसी गजब की बातें हैं, अडिग हैं आप, हैं क्या कह रहे हैं। अनेकम एकम, अनेकम एकम, अनेक एक, अनेक एक, एक हैं कि अनेक हैं, अनेक हैं कि एक हैं। ओह, जहां सिद्ध भगवान आप जाकर के विराजमान हो गए हो प्रभु, वहां अनेक विराजमान हैं। अनेक होते हुए भी सब अपने अपने में हैं, सब एक है, सब अपने अपने में हैं, इसलिए एक हैं। और एक में ही अनेक हैं, इसलिए प्रभु आप ही अनेक हैं। अरे ऐसा भी अनेक कहा जा सकता है कि जिसने आपके स्वरूप को ध्याया उसने अनेकों के स्वरूप को ध्याया। जिसने अनेक वीतरागी परमात्माओं के स्वरूप को ध्याया उसने एक ही स्वरूप को ध्याया। अनेक होकर के भी एक है और एक होकर के भी अनेक है। कई तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं, क्या कई तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक अनेक के कई तरह से, 2-3 तो बतला दिए मैंने, 2-4 और बतला सकता हूं मैं। सोचो विचार करो जरा, प्रभु आप एक कैसे हैं? अपने में ही रहते हैं, इसलिए आप एक हैं। संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, इसलिए आप अनेक हैं। अनेक रूप दिखाई देते हैं प्रभु, प्रभु आपके रूप अनेक दिखाई देते हैं। कोई आपको केवल ज्ञानी कहता है, कोई आपको वीतरागी कहता है, कोई किस रूप में आपको देखता है, कोई किस रूप में आपको देखता है। आप तो अनेक रूपों में दिखाई देते हो, इसलिए आप अनेक हो। अनेक रूपों में दिखाई देने पर भी प्रभु तो आपका तो एक ही रूप है, वीतरागी है प्रभु आप। आपके रूप में अनेकता नहीं है, विविधता नहीं है। क्या गजब की बात कह रहे हैं। अनेक आपके स्वरूप को ध्याया माने अनंते तीर्थंकरों के, अनंते केवलियों के स्वरूप को ध्यान लिया। एक का ध्यान करने में सबका ध्यान हो गया। ये एक में अनेक, और अनेकों का ध्यान करने पर भी एक ही का ध्यान होगा प्रभु। अनेकता में एकता। और गजब का अर्थ करूं दूसरा एक और, प्रभु आपके ज्ञान को यदि देखते हैं, आपका ज्ञान अनेकाकार होकर के भी एकाकार है।
एक रूप रहकर के भी अनेक रूप हैं। संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं। देखना देखना, आईएल जैन साहब क्या कह रहे हैं, लोकालोक के पदार्थ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं, अनेक पदार्थ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं। ज्ञेयों की दृष्टि से देखें तो आप चित्र विचित्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें यदि ज्ञान मात्र को यदि आप देखते हैं तो आप तो एक ही है। ख्याल में आ रही कैसा अद्भुत स्वरूप है। ऐसी महिमा आती है, मेरे को मान दूंगा चारे देव क्या गजब की महिमा की है। 100 सिर के हो जाएं लोग तो ऐसी महिमा नहीं कर सकते हैं प्रभु की। केवल ज्ञानियों की कैसी गजब की महिमा की है। ऋषभ देव भगवान की कैसी महिमा गाई है, किस तरह के नामांतरों के यहाँ प्रयोग किए हैं। अनेकम एकम, ज्ञान का स्वरूप इस तरह का होता है। ज्ञान का स्वरूप जैसे ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान में, बस उस रूप, जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण, मिरर, मिरर की चर्चा करो आप। मिरर में क्या क्या झलक रहा है, अलग अलग रंग रूप दिखाई दे रहे हैं सामने वाले, अनेक अनेक, अरे चित्र विचित्र दिखाई दे रहे हैं। और फिर भी उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो तो बोले एक ही है। एक है कि अनेक है। सिनेमा के पर्दे को देखो जरा, रंग बिरंगा दिखाई देने पर भी, अनेक रंग रूप वाला दिखाई देने पर भी, स्वभाव के नजदीक के पास में जाकर के देखते हैं तो उसका पर्दा तो एक ही रंग वाला दिखाई देता है। पर्दा तो सफेद है, एक ही है। तो विविधताएं कहां दिख रही हैं कि विविधताओं में एकता है और एकता में विविधता है, एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। अनेक होकर के भी एक है और एक होकर के भी अनेक है। क्या कहें, भक्त आपको अनेक रूपों में पूजते हैं, भक्त आपको अनेक रूपों में देखते हैं, अलग अलग नामों से पूछते हैं, अलग अलग रूपों में पूछते हैं, अलग अलग स्वरूप में देखते हैं प्रभु आपको। हाँ हाँ, क्या कहें भाई साहब, अनेक हैं आप, एक हैं आप, अनेकम एकम। ओहो, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंति संत है, ज्ञान स्वरूप अमलम। हाँ, ज्ञान स्वरूपी हैं। अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम, अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम। अनेक एक रूप होकर के भी आप तो ज्ञान रूपी रहते हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान से स्तुति की जा रही है। यहाँ ऋषभदेव भगवान की अद्भुत ज्ञान से प्रभु की स्तुति की जा रही है। ज्ञान स्वरूपम, आपका स्वरूप कैसा है, ज्ञेयाकार नहीं है। आप लोकालोक रूप नहीं हो, आप अनेक रूप नहीं हो। अरे आपको कोई सुखी देख रहा है, कोई आपको भगवान देख रहा है। भगवान है, भग और वान, भ और ग माने ज्ञान और सुख, और वान, आप ज्ञान और सुख से सहित हैं, इसलिए आप भगवान हैं। आप तो आनंद के कंद हैं, ज्ञान स्वरूपी है। हम तो जब आपको देखते हैं तो हमें आप में ज्ञान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं दिखाई देता। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान के ही बने हुए हैं। हे ऋषभदेव भगवान, आप किसके बने हैं, आप कौन सी मिट्टी के बने हैं, किस चीज के बने हैं आप, बोले ज्ञान के बने हैं। ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। क्या है ये, गजब का ये स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपम अमलम, आप कैसे हैं, अमल हैं आप, निर्मल नहीं। क्या निर्मल नहीं कहकर के अमल शब्द का प्रयोग किया है। आप में मल ने प्रवेश ही नहीं किया प्रभु, आप तो सदा काल, आप में कभी मल ने प्रवेश नहीं किया। आपने इस स्वरूप को सदा काल के लिए जान लिया, इसलिए प्रभु और आप ही अमल हैं। प्रवदंती संत है, ऐसा प्रवदंती मतलब कहा गया है संतों के द्वारा। आपको कितने प्रकार के नामों से कहा गया है, कितने कितने नामों से प्रभु आपको पुकारा गया है। आप अद्भुत नाम वाले। अरे तो कुछ नाम बतलाए हैं, 10-5 नाम यहाँ लेकर के बतला दिए, सब सार्थक हैं। यहाँ कितने नाम हो गए हैं संतोष कुमार जी साहब, 14 नाम हो गए हैं क्या, अमलम तक 14 नाम बतला दिए हैं। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंतम अनंगम केतुम योगीश्वरम विदित योगम अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम अमलम
16 हो गए। प्रवदंती संत, कितने नाम अलग अलग तरह से, जितना कहो उतना कहो भाई साहब, एक से एक बातें हैं, कहाँ कहाँ तक हैं भाई साहब। प्रवदंती संत पूरा हो गया। त्वाम व्ययम विभुम चिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनंग केतुम योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः। ओ अनंत हैं, असंख्य हैं, असंख्यात प्रदेशी होने से आप असंख्य हैं, अनंत गुण वाले होने से आप अनंत हैं, आपकी महिमा अनंत है, अपार है, इसलिए आप अनंत हैं। आप अचिंत्य हैं, आपकी महिमा को चिंतन में नहीं लिया जा सकता है। कहाँ कहाँ तक क्या क्या शब्दों के प्रयोग किए हैं। देखो भैया, आचार्य देव के हृदय में क्या शब्द रहे होंगे, आचार्य देव के हृदय में क्या भाव रहे होंगे, किन शब्दों के माध्यम से वे क्या सोचते होंगे। मानतुंगाचार्य देव बैठे हैं, सामने ऋषभ देव भगवान विराजमान हैं, ऐसी कल्पना करें अपन। मानतुंगाचार्य देव तो अभी पंचम काल में हुए हैं, ऋषभ देव तो तीसरे काल में मोक्ष चले गए थे, तीसरे काल में जन्मे थे, तीसरे काल में ही हुए थे, तीसरे काल में ही मोक्ष भी चले गए थे। आप जरा देखिए, दोनों में तुलना करके देखिए, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो मानतुंगाचार्य देव के सामने ऋषभ देव भगवान को सामने बिठाया और फिर उनका स्केच खींचा, ऐसा स्केच खींचा है। यहाँ आ रहा है मजा? आगे चलें। अरे साहब, आपने तो कैसी बातें बतलाई है साहब, ये तो बहुत कठिन लग रहे हैं शब्द। शब्द कठिन नहीं है, भाव गंभीरता से लेना, बड़ा मजा आएगा। बड़े मजेदार शब्द हैं। और आगे तो कह रहे हैं, प्रभु आप ही बुद्ध हो, प्रभु आप ही शंकर हो, प्रभु आप ही विधाता हो, प्रभु आप ही पुरुषोत्तम हो, प्रभु आप ही विष्णु हो, आप ही नारायण हो, आप ही महादेव हो। आपके लिए क्या कहूँ, ब्रह्मा भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं, महेश भी आप ही हैं, बुद्ध भी आप ही हैं, शिव आप हैं, शंकर आप हैं। नाम कुछ भी रखो भैया, यहाँ नाम की कीमत नहीं है, यहाँ तो भाव की कीमत है। सार्थक नामों से स्तुति की जा रही है प्रभु, सार्थक नामों से। क्या सार्थक नाम है जरा देखिए, 25 नंबर का श्लोक देखिए क्या लिखते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्ध नंबर 1, बुद्ध आप ही बुद्ध हैं। त्वम एव, आप ही, त्वमेव शब्द बोलते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो बचपन में बोली होंगी ऐसी कभी संस्कृत की पंक्तियां। त्वमेव देवम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या कह रहे हैं, बुद्ध है त्वमेव, बुद्ध आप ही हैं, आप ही बुद्ध हैं। वो कोई गौतम बुद्ध नहीं है, उनकी बुद्ध की बात नहीं है यहाँ, आप ही बुद्ध। कहने से क्या होता है, तुमने कह दिया बुद्ध है, तुमने कह दिया शंकर है, तुमने कह दिया विधाता है, तुमने कह दिया पुरुषोत्तम है। तुम्हारे कहने से क्या होता है, अपने आप को समझ लो राजा साहब, अपने आप को। मन में ही किसी को कुछ भी कह दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा बेटा तो राजकुमार है, अच्छा बेटे को राजकुमार कह करके तुम राजा बनना चाहते हो, कहने में क्या फर्क पड़ता है। श्रद्धान चौधरी, शाही करिहंत चौधरी, बोलो क्या कहें, ऐसे ऐसे क्या फर्क पड़ता है। नाम रख लो, तुम रख लिए साहब, नाम रख लिया हमने, नाम रख लिया हमने। अरे तुम्हारे नाम रखने से क्या होता है, नाम तो राजा साहब रख लो, तुम्हारा नाम महावीर क्या। और ऐसा क्या कहेंगे, क्या हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, ऐसा क्या है दम उसमें। महावीर नाम है, महावीर नाम है, क्या महावीर, तो उससे क्या होता है।
नाम लक्ष्मी सेन भीख मांग रहा है, लक्ष्मी सेन लक्ष्मीपति भीख मांग रहा है। नाम से क्या होता है? नाम बड़े और क्या दर्शन छोटे, ऐसी स्थितियां दुनिया में होती है। लेकिन सुनो भैया, यहां सौधर्म इंद्र ये कह रहा है कि प्रभु नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सारे नाम सार्थक हैं। एक एक नाम ऐसे हैं जो नाम आपके ऊपर घटित होते हैं। क्या अमरचंद को मरते देखा, चाय पकौड़ी दुकान वाले महावीर लगाते हैं, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। खैर उन सब की चर्चा नहीं करके अपन तो यहाँ देख रहे हैं बुद्ध हैं, तो हम आप ही बुद्ध हैं। क्यों बुद्ध हैं? देखो, विबुध अर्चित, विबुध कहते हैं देवों को, विबुध देव, विबुध माने बृहस्पति भी है। क्या विबुध माने बृहस्पति भी है। अर्चित माने पूजी जाने वाली बुद्धि के बोध से, ऐसी बुद्धि के बोध से आप कहलाएंगे बुद्ध। बुद्ध क्यों है? बुद्ध क्यों है? अरे जिनमें बुद्धि हो वो बुद्ध हैं। सच में केवल ज्ञान रूपी बुद्धि जिनकी प्रकट हो गई है वे ही यथार्थ में बुद्ध हैं। बाकी इस धरती पर बुद्ध कोई नहीं है, बुद्ध है ये। और त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। अरे गजब का विशेषण है भाई साहब। शंकर, शंकर कौन है? शंकर, त्वं शंकरोसि, आप शंकर हैं प्रभु। हे ऋषभ देव भगवान, इस धरती पर यदि कोई शंकर है, वो डमरू वाले शंकर की बात यहां नहीं है, वो जटा वाले शंकर की बात नहीं है, वो नीलकंठ शंकर की बात नहीं है, उन महादेव जी की यहां चर्चा नहीं है। शंकर माने शांति करने वाले को शंकर कहते हैं। भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में यदि कोई शांति करने वाला। अरे भाई, आप परमात्मा बनने के बाद में क्या लोक में शांति करते थे, उसकी हम क्या बात बतलाएं। आपका जब जन्म हुआ था तो तीनों लोकों में अपार शांति की अनुभूति हो गई थी। जब आप दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के जीवों को शांति का मार्ग बतला रहे थे, तब की हम क्या बात कहें। जब आपका जन्म हुआ था, क्षण मात्र के लिए नरकों में भी शांति हो गई थी, तीन लोक में शांति का माहौल छा गया। कब? आप शंकर हैं, शंकर हैं आप। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। देखो, आप शंकर हो, भुवनत्रय तीनों लोकों में शंकरत्वात्, बड़ा गजब का प्रयोग है। शंकरत्वात्, शंकरत्वात्, शंकर करने वाले होने से, शांति करने वाले होने से। प्रभु आप शांति करते हो क्या? आप यदि शांति करते हो तो करें शांति धारा रोजाना आपके माथे पर। अरे भाई सुन, प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी बताई हुई वाणी का अनुसरण करेगा। इस पूरे लोक में जो प्रभु की वाणी का अनुसरण करेगा उसके जीवन में शांति आए बिना नहीं रहेगी। ऐसी शांति प्रभु के स्वरूप को जो समझेगा उसके जीवन में, घर में शांति चाहिए आपको। ऋषभ देव के स्वरूप का स्मरण कीजिए, शांति कैसे नहीं आएगी फिर बतलाइए। ऋषभ देव को स्मरण करने के बाद में घर में शांति नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। बच्चे कहना नहीं मानते। ऋषभ देव स्वामी को देखो, बोले तुम्हारे बच्चे नहीं मानते, मेरा पोता भी नहीं मान रहा था, तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छा महाराज, अच्छा प्रभु, आपके पोते ने आपकी नहीं मानी थी तो हमारे बच्चे पोते नहीं मान रहे हैं तो ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो। भोजन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं डाल रहे हैं हमारे को कि सुनो 6 महीने तक तो मैं उठा नहीं था, तहां तक तो ठीक है, 7 महीने 9 दिन तक मैं रोजाना चक्कर लगाता रहा, मुझे भी भोजन देने वाला कोई नहीं मिला। अच्छा प्रभु आपको भी, तो हमें रोटियां नहीं मिल रही है तो ओके, निपट गया सारा। आप सोचो जरा, ऋषभ देव भगवान के स्वरूप को यदि आप देखोगे, उनके गुणों को देखोगे, उनकी मुनि अवस्था को देखोगे, उनके जीवन को देखोगे, आपके घर में अशांति का वातावरण नहीं रहेगा भाई साहब। ऐसा स्वरूप है ऋषभ देव भगवान, आप शांति करने वाले हैं। स्वरूप तो देखो जरा उन वीतरागी प्रभु का, स्वरूप तो देखो उनके केवल ज्ञान का, स्वरूप तो देखो उनका कैसा स्वरूप है। भाई अरिहंत क्या गजब की बात कह रहे हैं। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्।
जिग्नेश भाई, त्वम शंकरोसी, आप शंकर, असी माने हो, त्वम मतलब तुम, शंकर है, शंकर हो, भुवनत्रय तीनों लोकों में शांति कैसे होगी बतलाओ, कोरोना कैसे मिटेगा, कि प्रभु के स्वरूप को देखो और फिर ये देखो कि भगवान क्या बतला रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से भिन्न हो। अब बतलाओ, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखो तो सही। अरे प्रभु, चलो इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया, चलो सेल टैक्स वाले आ गए, चलो ईडी वाले आ गए, अरे चोर आ गए, लुटेरे आ गए, बदमाश आ गए हैं, धोखा देने वाले आ गए। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है। ऋषभ देव स्वामी ये कहते हैं, ऋषभ देव स्वामी ये कहते हैं, अरे आज तेरे साथ में जो हो रहा है, ये एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हमारे ज्ञान में झलक रहा था। बोलो अब क्या होगा। प्रभु के ज्ञान को देखो जरा, जब प्रभु के ज्ञान को देखते हैं, जब उनके केवल ज्ञान को देखते हैं, घोषणा घोषणा हो जाती है। क्या कितने कूड़ा कूड़ी सागर बाद में 24वां तीर्थंकर बनने वाले महावीर स्वामी की घोषणा हे ऋषभ देव स्वामी आपके समाव शरण के अंदर हो गई थी। उस समय के बाद तो कितने भाव बाकी थे, अनगिनती भाव बाकी थे उनके। त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धाता धाता विधाता ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं विधाता, विधाता जानते हैं आप, धाता धातासी, विधाता कैसे हैं आप। विधाता शिव पथ के तुम एक पड़ा में तस्कर दल के हाथ। विधाता दुनिया बनाने वाले कौन, दुनिया ऐसा मानती है, लोग ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया है। लोग ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने बनाया है दुनिया, दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा हैं। अरे सुनो, ये भी ब्रह्मा है। कौन है ये ब्रह्मा, ये ऋषभ देव स्वामी। ये क्यों ब्रह्मा हैं, शिव मार्ग विधेर विधानात, अरे मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से।